हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में कहाँ तक कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 15 तक। क्वेश्चन नंबर 15 तक तो बिल्कुल आसानी से कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 16 से कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है, तो कुछ मतलब लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कॉस एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ था? कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं? सोल्यूशन लिखेंगे। इसका लेट मतलब माना, क्या माना कि y इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। इसको y के इक्वल टू में कर दिए। अब y का स्मॉलेस्ट वैल्यू ऐड करेंगे इधर, क्या होता है? डेल्टा y। और cos का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा? डेल्टा x। सॉरी, x का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा? डेल्टा x। तो हम लोग जानते हैं कि जो डेल्टा x है, ओनली फॉर स्पेशल फॉर x है। इसमें cos में ऐसे करके ऐड नहीं होगा, ऐसे करके ऐड नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर, ये पे सिर्फ एक्स पे स्क्वायर था, लेकिन एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर बन गया यहाँ पे। तो आइए अब डेल्टा वाई इक्वल टू, इसको पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ लेते हैं। कॉस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। यहाँ तक तो क्लियर। अब ये प्लस का वाई इधर आके माइनस का वाई। अब माइनस का वाई है तो माइनस के वाई के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं? कॉस एक्स का स्क्वायर। मतलब y के प्लेस पे हम लोग क्या रख रहे हैं? cos x का स्क्वायर। cos x का स्क्वायर, यहां तक क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे डेल्टा वाई है। अगर डेल्टा वाई या डेल्टा एक्स यहाँ पे रहता तो हम लोग डेल्टा वाई से डिवाइड करते। तो डेल्टा एक्स दिया हुआ है, तो डेल्टा वाई दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग करेंगे डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड। डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए एंड टेक लिमिट और डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। जिससे डिवाइड करेंगे वही लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लेंगे। अगर यहाँ डेल्टा एक्स रहता तो डेल्टा वाई से डिवाइड करते, और यहाँ डेल्टा वाई टेंस टू, और इस एरो को टेंस टू करते हैं, जीरो लेते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब क्या करेंगे? दोनों साइड हम लोग पहले लिमिट लगाएंगे। डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लिखेंगे, फिर ये डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स कर देंगे इक्वल टू, फिर यहाँ पे लिमिट लगाएंगे। डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो करना था, कर दिए। दोनों साइड करेंगे, जो भी करेंगे दोनों साइड। अब इसके पूरे के बटे में क्या करेंगे? डेल्टा एक्स करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? कॉस है एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। और पूरे के बटे में क्या करेंगे? डेल्टा एक्स करेंगे। यहाँ तक के लिए। अब ये फॉर्मूला देखिए, किस चीज का फॉर्मूला दिख रहा है? कॉस सी माइनस कॉस डी। तो हम लोग इसको cos c माइनस cos d के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे। तो हम लोग cos c माइनस cos d का फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? कि पहले तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू क्या हो गया? dy बटे dx। अब जो कि आगे पढ़ेंगे कैसे होता है। अब देखिए आगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या हो गया? माइनस 2 साइन c, क्या है? एक्स माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी सी माइनस डी बाई टू। अगर हम लोग डी माइनस सी बाई टू करेंगे तो ये माइनस यहाँ पे नहीं लेंगे, हम लोग माइनस यहाँ पे ले लिए हैं, तो सी माइनस डी बाई टू करेंगे। तो आप देखिए, यहाँ पे सी प्लस डी करना है, तो सी ये है, डी ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स और प्लस एक्स का स्क्वायर, और पूरे के बटे में 2। इस पूरे के बटे में 2। अब इनटू क्या होगा? साइन सी एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 एक्स डेल्टा एक्स माइनस कॉस सी प्लस डी, कॉस सी माइनस डी, कॉस डी। तो डी में क्या है? ये। तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे? स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? cos c माइनस cos d का 2 साइन c प्लस c, यहाँ प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। क्लियर? यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब आगे देखिए,
dy बटे dx। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लिख देते हैं पहले, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ लिखिए, इसको जोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x², तो -2 साइन, यहाँ पे क्या कर देंगे 2x² प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाय 2। यहाँ तक क्लियर। इंटू यहाँ क्या बच रहा है, डेल्टा एक्स का स्क्वायर है और 2x इंटू डेल्टा एक्स, तो हम लोग क्या करते हैं डेल्टा एक्स यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। ओ और इस पूरे के बटे में मिलना है, तो यहाँ पे 2 और इस पूरे के बटे में क्या है डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स पूरे के बटे में है। अब देखिए यहाँ से हम लोग डेल्टा एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, साइन डेल्टा एक्स कॉमन निकालिए तो यहाँ क्या बच गया, 2 डेल्टा एक्स था तो 1 डेल्टा एक्स निकालिए तो 1 डेल्टा एक्स बचा, प्लस या 2x इंटू डेल्टा एक्स था तो 1 डेल्टा एक्स बाहर आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ 2x बच गया और बटे में 2 बच गया, पूरे के बटे में डेल्टा एक्स बच गया। क्लियर। हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल्टा एक्स है यहाँ तो क्लियर हो गया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि एक जंगल में एक ही शेर होता है, तो यहाँ देखिए एक साइन है एक साइन है, 2 साइन हो गया, तो हम लोगों को एक साइन हटाना पड़ेगा क्योंकि एक जंगल में एक शेर, तो एक सोल्यूशन में एक साइन, तो इस साइन को हम लोग हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, dy बटे dx, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 2 साइन 2x का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू, अब हम लोग इसके एंगल में जो होता है ना, अगर उसके सेम साइन के एंगल में जो होता है और सेम उसके बटे में आ जाए, साइन के एंगल में थीटा है और उसके बटे में थीटा आ जाए, तो इस पूरे वैल्यू का, इस पूरे वैल्यू मतलब इसके पूरा का मान 1 हो जाता है। तो इसके एंगल में क्या है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x बाई 2, तो हम लोग क्या करते हैं इससे गुना कर देते हैं, तो डेल्टा एक्स यहाँ से डेल्टा एक्स प्लस 2x बाई 2, अब बटे में इसे कर देते हैं डेल्टा एक्स प्लस 2x और यहाँ डेल्टा एक्स। यहाँ तक क्लियर। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, अगर ये फिर से कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो इस पूरे का वैल्यू 1 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ यही पे इंटू कर दिए, इतना दूर तो क्लियर, सेम टू सेम उतार दिए जो भी था यहाँ तक। अब देखिए इस पूरे वैल्यू का मान 1, यहाँ से देखिए डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ क्या बच गया, ये बच गया, ये यहाँ पे लिख दिया, अब ये तो 1 हो गया अपना पूरा, और यहाँ पे क्या बच गया डेल्टा एक्स प्लस 2x बाय 2। अब देखिए नीचे में क्या बच गया, यहाँ से जो डेल्टा एक्स कैंसिल कर दिए थे, जब एंगल में साइन के एंगल में गुना किए उसके बटे में किए, तो यही से डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया। अब ये लास्ट में बच गया, लास्ट लाइन ये है, तो अब आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो dy बटे dx इक्वल टू, अब ये लिमिट नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब हम लोग लिमिट का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ वहाँ अब हम लोग लिमिट का वैल्यू रखेंगे। जब तक लिमिट का वैल्यू नहीं रखते हैं तब तक लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लिखते जाना है। अब हम लोग रख रहे हैं तो इसको अब नहीं लिखेंगे, तो -2 साइन 2x का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स के प्लेस पे 0 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 0 और बाई के 2, जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ 0 रख दिए, इंटू डेल्टा एक्स के प्लेस पे 0 प्लस 2x बाई 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2x इंटू 0 0, तो मतलब कि यहाँ क्या बच गया 2x का स्क्वायर बाई 2, तो हम लोग यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ क्या बच गया माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये 2x एंगल में गुना मत कीजिएगा, ये 2x आगे में गुना होगा, एंगल में गुना कभी नहीं होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2x साइन एक्स स्क्वायर आंसर। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, साइन क्यूब एक्स। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 छोड़ रहे हैं क्योंकि वो आप लोगों से बन जाएगा, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, साइन क्यूब एक्स। तो अब हम लोग पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद क्या करते हैं, लेट मतलब माना, क्या माना, y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। अब हम लोग दोनों साइड क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऐड करेंगे, साइन
क्यूब, हम लोग जानते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू सिर्फ स्पेशल एक्स और स्पेशल वाई के लिए होता है, तो वाई का डेल्टा वाई, एक्स का डेल्टा एक्स। अब आगे क्या करेंगे, डेल्टा वाई है साइन क्यूब एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इस वाई को इधर आ गया तो माइनस वाई, माइनस वाई। अब वाई के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, साइन क्यूब एक्स, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे एक स्टेप छोड़ते हुए साइन क्यूब एक्स डायरेक्ट रख देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा वाई, अब डिवाइडिंग करेंगे डेल्टा एक्स से। डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड एंड टेक लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो हम लोग यहाँ पे लिमिट लिख देते हैं, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डी डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट, क्योंकि लिमिट दोनों साइड लिए हैं, बोथ साइड है। अब यहाँ क्या हो गया, साइन क्यूब एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, और पूरे के बटे में क्यूब, पूरे के बटे में डेल्टा एक्स, क्योंकि दोनों साइड डेल्टा एक्स से डिवाइड किए। अब यहाँ देखिए, इसका वैल्यू तो डी वाई बटे डी एक्स हो गया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब ये फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका क्या हो जाता है, ए माइनस बी इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका हो जाएगा ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। अब हम लोग इसको इस फॉर्मूला पे सेट करेंगे, तो आइए सेट कर देते हैं। तो पहले होगा ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो अब हम लोग यहाँ कर देते हैं साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये ए हो गया, साइन एक्स ये बी हो गया, इसको एक कोष्ठ में बंद कर दिए। अब इनटू ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर, और इसका थीटा में क्या होगा, मतलब एंगल में क्या होता है, एंगल में क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसी साइन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये मत कीजिएगा कि इसके एंगल में स्क्वायर कर दिया, कभी एंगल में स्क्वायर नहीं होता है। स्क्वायर क्यूब पावर 4 जो भी होगा वो साइन में होता है, कॉस में होता है, कोसेक में होता है, जो भी होता है इसमें होता है, तो इसके एंगल में नहीं होता है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या है, बी स्क्वायर, तो साइन ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू नहीं, ए इंटू बी, ए क्या है, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स, ए इंटू बी। यहां तक क्लियर, और पूरे के बटे में डेल्टा एक्स, यहां तक तो क्लियर है बिल्कुल। अब आगे देखिए, ये फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, साइन सी माइनस साइन डी। अब हम लोग यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ डी वाई बटे डी एक्स कर देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कर दिए। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 2 cos सी प्लस डी एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स बाय 2, 2 cos सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन डी सी माइनस डी, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बाय 2, ठीक है। और इस पूरे के बटे में कर देते हैं डेल्टा एक्स, सेपरेट कर रहे हैं, मतलब कि इसको इसके बटे में डेल्टा एक्स कर देते हैं और इसके बटे में डेल्टा एक्स कर देते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है ना कि ए प्लस बी इंटू मान लीजिए सी प्लस डी, और पूरे के बटे में 5 है, तो हम लोग मान लीजिए एक्स है, तो हम लोग क्या कर दिए कि ए प्लस बी बटे एक्स कर दिए, और बीच में इंटू कर दिए, और सी प्लस डी बाय एक्स कर दिए, और इसके पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। और ये सेम लाइन यहाँ पे उतारना है, ये सेम लाइन जितना यहाँ पे है, यहाँ पे सेम एग्जिट रहेगा, और पूरे के बटे में डेल्टा एक्स। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया,
और यहाँ पे x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे बस क्या dy बटे डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 टू कॉस, देखिए 2 कॉस एक्स प्लस एक्स 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू यहाँ क्या बच गया साइन डेल्टा एक्स बाय 2, और फिर से यहाँ पे कर देंगे डेल्टा एक्स से, और सेम ये जो यहाँ उतारे सेम इसको यहाँ पे भी उतार देना है। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए हम लोग जानते हैं एक जंगल में एक शेर, मतलब अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि ये साइन की जो एंगल में है ना इसको यहाँ से हटाएंगे। मतलब क्या करेंगे कि जिस इसके एंगल में जो है सेम इससे गुना करेंगे और सेम इससे डिवाइड करेंगे, और ये सेम एच यहाँ उतार देंगे। तो इससे क्या होगा कि इस ये जो है साइन ये यहाँ से हट जाएगा और यहाँ सिर्फ एक कॉस बचेगा। तो देखिए इसका मान तो 1 हो गया, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ये था अपना लास्ट टाइम। अब आइए इसको पूरी तरह अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स हो गया इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब अपने पास क्या क्या बचा, यहाँ से कॉस बचा, उसके एंगल में बच गया 2x प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 बच गया, इनटू ये तो वैल्यू इसका 1 हो गया, ये तो यहाँ से हट गया, ये कैंसिल और 2 कैंसिल हो गया, खत्म। अब यहाँ पे जो बचा था वो लिख देते हैं। यहाँ पे क्या बचा था साइन ए का स्क्वायर था, क्या था ए में एक्स प्लस डेल्टा एक्स था, इंटू साइन बी का स्क्वायर था, तो बी में क्या था साइन स्क्वायर एक्स था प्लस प्लस, और साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और इंटू साइन एक्स। अब जहां जहां डेल्टा एक्स है वहां वहां 0 अब पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे अब लिमिट लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो कॉस 2x प्लस 0 बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 0 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, यहाँ तो है नहीं डेल्टा एक्स, जो यहाँ 0 पुट करेंगे, साइन एक्स प्लस 0 इंटू साइन एक्स। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए अब क्या क्या बचा, कॉस बचा 0 प्लस 2x बाई 2 यहाँ से कैंसिल, कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर 0 साइन स्क्वायर तो x प्लस 0 x होगा, तो साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन x प्लस 0 x, तो साइन x इंटू साइन x साइन स्क्वायर x। यहाँ से आंसर क्या आ गया अपना कॉस x इंटू 3 साइन स्क्वायर x आंसर, और ये डी बाई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में क्या दिया हुआ है, रूट अंडर 10x। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले सॉल्यूशन करेंगे, इसके बाद हम लोग मानते हैं कि 10x रूट अंडर 10x किसके बराबर है, y के बराबर है। अब उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, y प्लस डेल्टा y में उसका स्मॉलेस्ट वैल्यू ऐड किए, और इधर हम लोग x में उसका स्मॉलेस्ट वैल्यू ऐड कर दिए। फिर ये डेल्टा y इधर ही रह जाएगा, और ये प्लस का y इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस वाई, लेकिन y के प्लेस पे रूट अंडर 10x है, तो हम लोग डायरेक्ट y के प्लेस पे रूट अंडर 10x कर देते हैं। फिर यहाँ पे डिवाइडिंग बाय डेल्टा x ऑन both side and take limit डेल्टा x टेंड्स टू 0। यहाँ तक तो क्लियर है। अब दोनों साइड हम लोग क्या लेंगे, लिमिट लेंगे, डेल्टा x टेंड्स टू 0 लेंगे, डेल्टा y बटे डेल्टा x लेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे भी लिमिट लेंगे क्योंकि दोनों साइड लेना है, और यहाँ अपना क्या है 10x प्लस डेल्टा x माइनस रूट अंडर 10x, और इसके पूरे के बटे में डेल्टा x। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, अब यहाँ पे हर परे में करेंगे, मतलब कि इस रूट को तो हटाना है। रूट को आप कैसे हटाएंगे, देखिए जिससे भी हम लोग
जिसका भी रूट हटाना है तो अगर उसके बीच में प्लस माइनस रहेगा, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे और प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे तो टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि इससे गुना करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन इस कोई फर्क पड़ेगा गुना करने पे, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कट के फिर वन ही हो जाएगा। टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये प्लस हो जाएगा बीच में, फिर क्या यहाँ पे टेन एक्स, फिर नीचे भी सेम टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टेन एक्स। यहाँ देखिए कोई फर्क पड़ा, हम लोगों ने कुछ किया नहीं किया, क्योंकि ये कट के पूरा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ऊपर नीचे कट से लोके वन हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया अपना डी वाई बटे डी एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। अब देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे कर देते हैं इसको, तो रूट एंड कोस्ट में कर देते हैं टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ये हो गया अपना ए माइनस और टेन एक्स, और ये हो गया अपना बी। अब बटे में क्या है, डेल्टा एक्स इंटू के, तो डेल्टा एक्स इंटू कर देते हैं टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू टेन एक्स। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग टेन को साइन में बदलेंगे और कॉस में बदलेंगे, साइन बटे कॉस कर देंगे। तो यहाँ देखिए टेन है, रूट अंडर में है, टेन तो रूट में है और स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखते हैं, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। क्यों लिखे, क्योंकि टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बटे कॉस। अब माइनस रूट अंडर में है और स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया टेन, और टेन को हम लोग क्या लिख रहे हैं, साइन बटे कॉस। और पूरे के बटे में क्या है, सेम उतार देंगे, डेल्टा एक्स इंटू रूट अंडर टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू टेन एक्स। अब देखिए लास्ट टाइम तो ये था, अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का मतलब कि इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। तो आइए अब एलसीएम लेते हैं, तो इसको इससे गुना करते हैं पहले, तो यहाँ हो जाएगा पहले डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। इसको इससे गुना करते हैं, एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पे, तो पहले ऊपर से लिखते हैं फिर नीचे वाली लाइन लिखेंगे, मतलब बटे वाला ये लाइन। तो इसको इससे गुना करते हैं, तो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, बीच में माइनस, अब इसको इससे कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स, और ये दोनों का गुना होगा, तो कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और पूरे के बटे में क्या है, ये क्या है, पूरे के बटे में, तो हम लोग इसको कर देते हैं पूरे के बटे में, क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू रूट अंडर टेन, ये डेल्टा एक्स यहाँ पे प्लस है, ये पूरे में इंटू है, डेल्टा टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टेन एक्स। यहाँ तक क्लियर। अब ये देखिए ये कुछ देखा देखा सा फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए के प्लेस पे है एक्स प्लस डेल्टा एक्स और बी के प्लेस पे एक्स, यहाँ से एक्स कैंसिल कर देंगे, और पूरे के बटे में कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, और पूरे के बटे में डेल्टा एक्स इंटू टेन रूट अंडर टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट अंडर टेन एक्स। यहाँ तक क्लियर। अब इस पूरे को सेपरेट कर देते हैं, मतलब एक में ले देते हैं, तो यहाँ से लिमिट, ये सेम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लिमिट
डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। अब सेपरेट देखिए, साइन डेल्टा एक्स, साइन, और यहाँ पे फिर डेल्टा एक्स बचा, और बटे में, यहाँ तो और कुछ नहीं है, बटे में आएगा। और आप देखिए कॉस एक्स प्लस ये है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये इधर आएगा तो 1 बटे ये हो जाएगा, तो फिर ये नीचे इंटू हो जाएगा, तो हम लोग इसको इसी में इंटू कर देते हैं। इंटू, या ऐसे नहीं तो हम लोग इसको अलग कर देते हैं, 1 बटे ये इधर आएगा ना, तो 1 बटे ये होगा ना, तो हम लोग इसे अलग ही कर देते हैं, तो 1 बटे, अब यहाँ क्या है, डेल्टा एक्स है। अब देखिए पहले डेल्टा एक्स टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 10x, यहाँ तक क्लियर। हम लोग क्या करते हैं कि गुना में है, गुना में है तो ये देखिए आपस में गुना में है, ये भी गुना में है, ये दोनों नीचे वाला आपस में गुना में, तो यहाँ से डेल्टा एक्स हटा लेते हैं और डेल्टा एक्स यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए साइन के जो एंगल में बटे में हो गया, तो ये साइन के जो एंगल में बटे में सेम है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ तब ऊपर में क्या बच गया, 1। अब देखिए, अब जहां जहां लिमिट एक्स डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है वहां हम लोग पुट कर देते हैं। ये तो 1 हो गया, तो 1 बटे कॉस एक्स प्लस जीरो इंटू कॉस एक्स, ये तो गुना है, गुना 1, टेन एक्स प्लस जीरो प्लस 10x, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ क्या बच गया, 1 बटे कॉस एक्स प्लस जीरो एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू 1/√10, जीरो प्लस एक्स, जीरो एक्स हो गया, प्लस 10x। अब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, सेम है तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स का अपोजिट क्या होता है, मतलब 1/cos स्क्वायर एक्स है, 1/cos स्क्वायर एक्स, और इधर क्या बच गया, 1/2√10x। कॉस स्क्वायर एक्स को हम 1/cos स्क्वायर का एक्स का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू, और ये पूरे ये हो गया, और इंटू 1/210x, तो ये गुना हो गया, तो ये ऊपर हो गया, और ये क्या हो गया, √10x। ये मैं डायरेक्ट कर सकता था, फिर भी स्टेप बाय स्टेप कर दिया समझाने के लिए। क्लियर, ये आपका हो गया आंसर। नंबर 20 में दिया है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। तो हम लोग जानते हैं हम लोगों को क्या करना है, क्या करना है, पहले मानना है, क्या मानना है कि ये y के इक्वल है, तो हम लोगों ने मान लिया फटाफट ये y के इक्वल है। अब दोनों साइड हम लोग इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू हम लोग स्पेशल जानते हैं, सिर्फ स्पेशल y के लिए और स्पेशल x के लिए होता है, तो यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स होगा, सिर्फ यहाँ x का स्क्वायर था लेकिन यहाँ पे डेल्टा एक्स जोड़ दिया तो ये होल स्क्वायर हो गया, और कॉस, और यहाँ पे सिर्फ x है लेकिन यहाँ पे इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू ऐड हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए डेल्टा y इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में तोड़ ही देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। अब देखिए इनटू है कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये इधर आएगा तो प्लस वाई इधर आ गया तो माइनस का वाई, और वाई के प्लेस पे हम लोग ये लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट ये ही लिख देते हैं कॉस एक्स। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग, मतलब डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। देखिए कर दिए, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड एंड टेक लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो अब दोनों साइड हम लोग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो करेंगे, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स हो जाएगा इक्वल टू, इधर क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो करेंगे, इस पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स हो जाएगा इस पूरे के
एक्स के स्क्वायर डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, अब पूरे के बटे में डेल्टा एक्स। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो इसको हम लोग dy बटे dx कर देते हैं और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लिख देते हैं। अब हम लोग इस दोनों को गुना कर देते हैं। गुना करेंगे तो एक बार इससे, एक बार एक्स स्क्वायर से गुना होगा, फिर डेल्टा एक्स स्क्वायर से गुना होगा, फिर 2x इंटू डेल्टा एक्स से ये गुना होगा। तो ये पहले गुना कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर से गुना किया तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बीच में प्लस प्लस। अब डेल्टा एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और फिर प्लस यहाँ क्या बच गया 2x डेल्टा एक्स। तो हम लोग 2x डेल्टा एक्स से गुना किए कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ इधर क्या बच गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और पूरे के बटे में डेल्टा डेल्टा एक्स। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी बाई 2 रहता है, तो हम लोग इसको सेपरेट कैसे करते हैं, a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2। अब देखिए ये दोनों को एलसीएम लेंगे तो फिर वही आएगा, तीनों का एलसीएम 2 हो गया, 2 हो गया। अब 2 से a में इंटू करेंगे तो a ही आएगा, फिर b ही आएगा, फिर c ही आएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं, तो ये तो सेम उतर जाएगा, फिर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब देखिए सेपरेट कर रहे हैं तो इसके बटे में डेल्टा एक्स कर लेते हैं, फिर प्लस कर देते हैं, इसके बटे में डेल्टा एक्स करते हैं, फिर प्लस कर लेते हैं, फिर इसके बटे में डेल्टा एक्स कर लेते हैं, फिर प्लस कर लेते हैं, फिर माइनस, फिर इसके बटे में डेल्टा एक्स, फिर प्लस। देखिए एक मिनट, इस दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बन रहा है, बन जाएगा। तो आइए, तो एक्स स्क्वायर दोनों में है, इस दोनों में एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया cos एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब ये वाला इधर लेके आ जाते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर cos एक्स, और इसके बटे में डेल्टा एक्स, और प्लस हम लोग सेपरेट कर लिए, सबको अलग अलग कर दिए, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। और फिर यहाँ डेल्टा एक्स स्क्वायर cos एक्स प्लस डेल्टा एक्स और बटे में डेल्टा एक्स, फिर इधर प्लस करेंगे 2x इंटू डेल्टा एक्स, 2x इंटू डेल्टा एक्स, और इधर क्या बच गया cos एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इधर सेपरेट कर लिए तो डेल्टा एक्स। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है, कहीं कुछ कट रहा है, यहाँ पे देखिए डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स का स्क्वायर कैंसिल, डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कैंसिल। अब आगे क्या बच गया, अब आगे यहाँ पे क्या बच गया वो देखते हैं। पहले तो हम लोग ये dy बटे dx इधर भी हो गया 1/2, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। पहले तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में, cos एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस cos एक्स, और ये डेल्टा एक्स प्लस ये सेम नीचे का मतलब कि यहाँ पे डेल्टा एक्स बच गया, अब सिर्फ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बचा, बाय कुछ नहीं है, कैंसिल हो गया डेल्टा एक्स, और यहाँ पे भी सिर्फ 2x cos एक्स प्लस डेल्टा एक्स बचा। यहाँ तक क्लियर? अब ये फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी। तो अब हम लोग यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अपना लास्ट टाइम ये था, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे पहले ये सेम ले लेते हैं, dy बटे dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब हम लोग एक्स स्क्वायर तो पहले बाहर में तो इसको लिख देते हैं। अब ये cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, तो 2d माइनस c हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस हम लोग निकाल दिए 2 माइनस 2 साइन c क्या है x प्लस डेल्टा एक्स है, और d क्या है x है, और बटे में 2 हो जाएगा
और इंटू साइन डी माइनस सी होता था, लेकिन हम लोग यहाँ पे माइनस पहले कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पे सी माइनस डी हो जाएगा। तो सी क्या है अपना, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बाई टू, और यहाँ पे इसके बटे में डेल्टा एक्स, और ये प्लस प्लस सेम लाइन यहाँ पे अब उतार देंगे, डेल्टा एक्स कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2x कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। क्लियर? अब देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, यहाँ पे क्या बच रहा है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर। ये माइनस को गुना भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बाहर भी छोड़ सकते हैं, अपनी मर्जी है। तो आइए गुना ही कर लेते हैं। तो यहाँ माइनस 2x स्क्वायर साइन क्या बच गया अंदर में, x प्लस एक्स 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई 2। एक जंगल में एक ही सेब, तो हम लोग यहाँ पे सीधा गुना भी कर देते हैं इसके एंगल से, क्योंकि हमें ये हटाना है, क्योंकि एक जंगल में एक ही शेर होता है। तो यहाँ एक साइन पहले से देंगे, दूसरा यहाँ पे नहीं रहेगा। और फिर इसके बटे में डेल्टा एक्स कर देते हैं, और इसके बटे में क्या करेंगे, डेल्टा एक्स बाई 2, ये कट के फिर से 1 ही हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि साइन के एंगल में जो होता है उसके बटे में भी वही होता है, तो इसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ से ये तो 1 हो जाएगा ये वाला, और ये प्लस सेम एच यहाँ पे उतार देना है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया। यहाँ तक क्लियर? इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब यहाँ क्या क्या बच गया पहले वो लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, साइन बच गया, 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 बच गया, और इधर प्लस बच गया, और क्या बच गया, डेल्टा एक्स कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2x कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये नीचे में कैंसिल हो गया। अब जहां जहां डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है वहां वहां हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर साइन एक्स, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो 2x प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0, 2x प्लस 0 2x, 2x बाई 2 x, ठीक है, प्लस डेल्टा एक्स की जगह पे यहाँ 0 पुट किए तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0, क्योंकि ये 0 पुट किए तो ये 0 है, और 0 गुना ये टोटल करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब फिर यहाँ देखिए 2x प्लस कॉस एक्स प्लस, यहाँ 0 पुट करेंगे तो x प्लस 0 x, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2x कॉस x। यहाँ तक तो क्लियर है? अब देखिए यहाँ बच गया माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉस x। तो हम लोग इससे पहले लिख लेते हैं प्लस वाले को 2x कॉस x, और फिर ये माइनस वाले को इधर कर देते हैं, आंसर। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 का रोमन 2 देखेंगे। रोमन 1 जो है वो आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। तो अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन बन जाएगा, आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। तो अब 21 का रोमन 2 देखते हैं, cos x माइनस पाई बाई 8। तो पहले हम लोग सोल्यूशन देंगे, इसके बाद हम लोग क्या मानेंगे, लेट पहले हम लोग सोल्यूशन देंगे, इसके बाद हम लोग मानेंगे लेट y इक्वल टू कॉस x माइनस पाई बाई 8। फिर हम लोग दोनों साइड क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऐड करेंगे। तो y का स्मॉलेस्ट वैल्यू डेल्टा y, और कॉस स्मॉलेस्ट वैल्यू x का सिर्फ x में जुटेगा, x प्लस डेल्टा x, y का y प्लस डेल्टा y। तो x का स्मॉलेस्ट वैल्यू स्पेशल फॉर x, और ये माइनस है पाई बाई 8। फिर डेल्टा y इधर cos x प्लस डेल्टा x माइनस पाई बाई 8, ये प्लस y इधर आके माइनस y, और y के प्लेस पे हम लोग डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो y को यहाँ से मिटा के y इक्वल टू कॉस x माइनस पाई बाई 8 है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x ऑन both side and take limit
डेल्टा एक्स टेंस टू 0। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इजी स्टेप्स किए हम लोगों ने, दोनों साइड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऐड किया। इसमें इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे ऐड नहीं होता है, हम लोग जानते सिर्फ एक्स में ऐड होता है, तो एक्स में ऐड कर दिए, माइनस था माइनस दे दिए, पाई बाई 8 था पाई बाई 8 कर दिए, प्लस वाई इधर माइनस वाई हो गया, तो वाई के प्लेस पे हम लोग डायरेक्ट ये रख दिए और डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए। तो अब बच गया यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स इक्वल टू, यहाँ पे बच गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और इस पूरे के बटे में कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस पाई बाई 8 माइनस कॉस एक्स माइनस पाई बाई 8 बाय डेल्टा एक्स। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। अब ये देखिए कुछ याद आ रहा है क्या? ये कॉस सी माइनस कॉस टी, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है कॉस सी माइनस कॉस टी का, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? पहले डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि माइनस 2 साइन सी प्लस सी प्लस टी ए डी इंटू साइन सी प्लस सी माइनस, यहाँ देखिए ये था, अब सी है एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस पाई बाई 8, यहाँ तक लिख दिया, माइनस से इंटू हो जाएगा तो माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स, फिर माइनस इंटू पाई बाई 8, तो ये प्लस हो जाएगा पाई बाई 8। क्लियर? और पूरे के बटे में डेल्टा एक्स, कुछ कट रहा है, देखिए क्या कट रहा है, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, प्लस माइनस माइनस डेल्टा माइनस पाई बाई 8 और प्लस पाई बाई 8 कैंसिल। अब यहाँ सेम टू सेम है तो ये उतार देते हैं, सेम टू सेम यहाँ उतर जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और यहाँ पे बटे में 2 होगा, यहाँ पे 2 नहीं दिया है, दोनों में 2 होगा, फॉर्मूला में ही 2 होता है, सी प्लस डी बाई 2, सॉरी गाइस यहाँ 2 देना भूल गया था, तो सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे क्या करते हैं, तो माइनस 2 साइन एक्स प्लस एक्स 2x, डेल्टा एक्स है एक, डेल्टा एक्स दे दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस पाई बाई 8 कितना पाई बाई 8? 2 पाई बाई 8, तो माइनस 2 पाई बाई 8, यहाँ पे दीजिए माइनस की, यहाँ पे दीजिए, 2 को पाई बाई 8 है तो 2 को लिख दिए, तो यहाँ से 2 से 8 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? पाई बाई 4। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं सीधा, माइनस पाई बाई 4 और बटे में 2 इंटू, यहाँ देखिए क्या बच गया, साइन डेल्टा एक्स बाई 2 बचा। तो हम लोग जानते हैं कि एक जंगल में एक से रहता है, तो इसको तो यहाँ से हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा? कैसे हटेगा? हम लोग जानते हैं कि एंगल में जो रहता है इससे गुना करते हैं और सेम उससे डिवाइड करते हैं, तो उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। देखिए जो उसके एंगल में सेम उससे गुना किए, इससे डिवाइड कर दिए, तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, ये यहाँ से हट गया, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिमिट का मान रख देंगे, तो डी वाई बटे डी एक्स तो हो ही गया। अब यहाँ पे लिमिट नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग लिमिट का सीधा वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ माइनस साइन लिख दिए, 2x प्लस डेल्टा एक्स, तो 2x प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 माइनस पाई बाई 4, और इधर से तो पूरा कैंसिल ही हो गया सब कुछ, और इसके बटे में क्या है? 2 है, यहाँ से सारा चीज कैंसिल हो गया, सिर्फ इतना बचा है। अब यहाँ पे अपना क्या आ गया? ये आंसर आ गया, 2x माइनस पाई बाई 4, और ये 2 जो बटे में, ये 2 जो है बटे में है, तो हम लोग इस 2 को क्या कर देते हैं? बटे में है तो ये सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करने का मतलब क्या? इससे भी बटे 2 कर देते हैं और इसके भी बटे 2 कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? देखिए तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, और ये 2 इधर जाएगा तो पाई बाई 4, और ये 2 नीचे है तो ऐसे आएगा, तो ये ऐसे हो जाता है, तो 1/2 फिर पाई बाई
8 आ जाता है। क्लियर यहाँ पे इक्वल टू माइनस साइन x माइनस पाई बाय 8 आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 23 भी तो 18 नंबर की तरह दे दिया है, बाकी इससे पहले क्वेश्चन 25, 24, 23 बाकी सब क्वेश्चन सेम दे दिया है जो हम लोग पीछे सॉल्व कर चुके हैं। तो आप लोगों से वो बन जाएगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसको एक अगला वीडियो मतलब एक अलग से वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन आप लोगों से बन जाएगा। तो आइए 26 देखते हैं। 26 भी बढ़ाए हुए हैं रूट अंडर 10x, उसी की तरह ये भी है। आइए इसे देख लेते थोड़ा सा। तो y इक्वल टू रूट अंडर कॉस x, दोनों बगल हम लोग तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऐड करेंगे, x प्लस डेल्टा x, फिर ये डेल्टा y इधर आ जाएगा cos x प्लस डेल्टा x, और ये y इधर आके माइनस y, और y के प्लेस में क्या है रूट अंडर cos x, रूट अंडर cos x। यहाँ तक तो क्लियर है, बिल्कुल कुछ नहीं किया, सिंपल स्टेप्स है। पूरा टोटल एक्सरसाइज 26 पॉइंटों में सेम यही स्टेप्स बार बार रिटर्न हो रहे हैं, तो आपको तो यहाँ अभी तक तो याद रहना चाहिए। तब आगे देखिए, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड एंड टेक लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ये भी क्लियर है, क्यों लिए पता ही है। यहाँ पे डेल्टा वाई है, डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, जैसे डिवाइड किया वही लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लेना है। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स का मान क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। और देखिए cos x प्लस डेल्टा एक्स माइनस cos x बटे डेल्टा एक्स। हम लोग जानते हैं कि अब देखिए रूट को तो हटाना है, किसी भी तरह हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे गुना कर लेंगे। किससे गुना करेंगे cos x प्लस डेल्टा एक्स, और देखिए यहाँ माइनस है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या दिए प्लस cos x बटे cos x प्लस डेल्टा एक्स प्लस cos। आप बोलिएगा कि अपने मन से कैसे ऐड कर दिए, अपने मन से ऐड नहीं किए। इसका एक नियम होता है कि जैसे अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहता, ये माइनस नहीं रहता, तो इसी से गुना करते, इसी से भाग करते, सिर्फ इससे। लेकिन यहाँ माइनस दिया है तो प्लस से किया, अगर प्लस रहता तो यहाँ माइनस से करते, और हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये कट के फिर से 1 ही हो जाएगा। क्लियर है। ये अब आगे सॉल्व करते हैं। ये सेम यहाँ लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो ये देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये अपना ए है और ये बी है, तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, ये अपना बी का स्क्वायर हो गया, डेल्टा एक्स इससे इंटू हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स इंटू रूट अंडर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये बन। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। आप देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ अपना क्या बच गया cos x प्लस डेल्टा एक्स माइनस cos x, और नीचे क्या है डेल्टा एक्स इंटू रूट अंडर cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू रूट अंडर cos x। अब देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है साइन कॉस दिख रहा है, ये एंगल दिख रहा है माइनस कॉस एंगल दिख रहा है, तो कॉस सी माइनस कॉस टी का फॉर्मूला लगाएंगे अब। तो यहाँ पे हम लोग लिमिट यहाँ लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ लिमिट लिख देते हैं पहले, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। लिमिट तब तक नहीं हटाएंगे जब तक इसका मान 0 एक डेल्टा एक्स के प्लेस पे पुट नहीं करते हैं। तो अब आगे सॉल्व करते हैं, तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, सिंपल है। लिमिट का लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 तो लिखना ही है, लिख दिए। कॉस सी माइनस कॉस डी फॉर्मूला क्या होता है माइनस 2 साइन सी में क्या है एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन सी क्या है एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस सी माइनस डी बाई 2। अब पूरे के बटे में क्या है डेल्टा एक्स इंटू रूट अंडर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और
यहाँ पे प्लस है, सॉरी गाइस, यहाँ इंटू नहीं है, प्लस है, सही कर लीजिएगा। प्लस प्लस रूट अंडर कॉस एक्स। ये डेल्टा एक्स दोनों से इंटू है, क्योंकि ये प्लस है तो ये दोनों से इंटू होगा डेल्टा एक्स, इसलिए बीच में प्लस है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, -2 साइन एक्स प्लस एक्स 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई 2, जो एंगल में रहता है सेम हम लोग उससे गुना करेंगे। गुना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक जंगल में एक ही सेम, तो यहाँ पे 2 है, 2 दिख रहे हैं ना, साइन साइन, तो इसको हटाने के लिए हम लोग इसके एंगल में जो गुना था उससे गुना किया और सेम से डिवाइड कर दिए, और बाकी ये सेम यहाँ पे उतार देते हैं। डेल्टा एक्स इंटू रूट अंडर कॉस डेल्टा एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिमिट नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग मान पुट कर देते हैं। तो यहाँ अपने पास क्या बचा, माइनस बचा, साइन बचा, 2x प्लस डेल्टा एक्स के प्लेस पे हम लोग 0 पुट कर रहे हैं, तो 2x बटे 2 हो जाएगा। तो 2x बटे 2 है तो 2 2 कैंसिल, यहाँ पे x बचा। क्लियर? यहाँ से सब कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये बचा, अब हम लोग बटे करेंगे। रूट अंडर कॉस x प्लस 0, x प्लस डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स के प्लेस में हम लोग 0 पुट करें तो x प्लस 0 x कॉस x प्लस, अब यहाँ देखिए डेल्टा एक्स है और यहाँ कॉस एक्स है, तो हम लोग यहाँ पे सीधा कॉस, यहाँ पे प्लस है कॉस एक्स है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या रख दिए, कॉस एक्स। क्लियर? अब इसका आंसर क्या हो गया, माइनस साइन रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, 2 कॉस एक्स आंसर। यहाँ पे dy बटे dx, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों से बन जाएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। फिर भी हम आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं, जैसे कि y इक्वल टू रूट अंडर साइन 3x है, तो हम लोग दोनों बगल क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऐड करते हैं। तो साइन ये 3 है, 3 बाहर रहेगा, x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और ये देखिए डेल्टा y इक्वल टू रूट अंडर साइन 3 से इंटू कर दीजिए उन्होंने, 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, और ये माइनस वाई है तो y के प्लेस पर हम लोग ये लिख सकते हैं साइन 3x। अब देखिए बिल्कुल सेम बन गया, बस ये 3 लग गया, 3 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां जहां 3 है उसको साथ लेके चलिएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस से बनाइएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसमें एक अलग मतलब यूज होगा, थोड़ा सा माइंड यूज होगा, तो ये उसमें देखते हैं कहाँ पे क्या यूज होगा। तो ये देखिए, पहले तो हम लोग सिंपल बनाएंगे y इक्वल टू, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। cos हम लोग जानते हैं x प्लस डेल्टा एक्स होता है, डेल्टा y इक्वल टू cos रूट अंडर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, या माइनस वाई है तो y के इक्वल टू में ये है, तो हम लोग y ना लिख करके cos रूट अंडर एक्स लिख देते हैं। फिर डिवाइडिंग वाला लाइन लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइडिंग बाय ये लाइन लिख देंगे। क्लियर? अब यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स लिखेंगे, जो कि लिखते हुए आए हैं, तो हम लोग यहाँ पे हम सीधा शॉर्ट मार रहे हैं, तो सीधा dy बटे dx कर दिए। अब इक्वल टू, अब यहाँ लिखिए, यहाँ पे लिमिट लिखेंगे, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लिखेंगे, cos रूट अंडर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस cos एक्स बटे डेल्टा एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि एक्स डेल्टा एक्स है ना, तो हम लोग इधर जो है डेल्टा एक्स जोड़ देते हैं और इधर डेल्टा एक्स घटा देते हैं, दोनों कट के फिर तो बराबर हम लोग का डेल्टा एक्स ही आ जाएगा।
तो हम लोग यहाँ पे x को जोड़ दिए और माइनस एक्स को घटा मतलब माइनस एक्स कर दिए, एक प्लस एक्स हो गया एक माइनस एक्स हो गया, एक्स हो गया। तो प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हम लोगों का क्या बचेगा, यहाँ पे डेल्टा एक्स बचेगा। तो अब देखिए आगे और क्या करते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको ऊपर से मिलाने के लिए, और यहाँ पे भी माइनस, देखिए सब कुछ सेम मिल गया है, बस थोड़ा सा क्या नहीं मिल रहा है, मतलब ये नहीं बाइनोमियल थ्योरम तो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे तो पावर है, लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा ट्रिक है, तो वही आपको बता रहे हैं। इसको ऊपर से देखिए सेम दिख रहा है, माइनस एक्स एक्स हो गया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो हम लोग इसको रूट अंडर एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर से रूट कटेगा, फिर यही अपना आ जाएगा, माइनस है रूट अंडर एक्स है उसका स्क्वायर है, फिर ये कटेगा तो क्या आ जाएगा, मतलब रूट कटेगा स्क्वायर से, तो फिर एक्स अपना यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए cos c माइनस cos d दिख ही गया, ये फॉर्मूला पूरा एक्सरसाइज 26.2 में यूज हुआ है। तो cos c माइनस cos d हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, और ये अपना बटे तो यहाँ पे इसको सेपरेट कर दिए इस चीज को, तो इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। क्लियर? अब देखिए क्या कर रहे हैं, तो हम लोग पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं, माइनस टू साइन सी के प्लेस पे तो क्या है, रूट अंडर एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, माइनस है और क्या है, सॉरी पहले तो प्लस होगा ना, माइनस, तो हम लोग माइनस बाहर निकालिए तो मतलब सी माइनस डी करेंगे, तो माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, तो सी लिख दिए, अब डी यहाँ पे रूट एक्स है, अब बाई टू कर दिए, और इंटू साइन सी माइनस डी, तो रूट अंडर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। अब ऐसा मत कीजिएगा कि एक्स से एक्स कैंसिल कर दीजिएगा, ये ऐसा नहीं होता है क्योंकि प्लस में भी है, ठीक है, अलग अलग रहता तब कैंसिल हो जाता। और पूरे के बटे में क्या है, हम लोगों ने ये सेपरेट किया था, ये पूरे के बटे में हो गया, कैसे हुआ समझ गए? यहाँ तक तो क्लियर है, कैसे किए, डेल्टा एक्स था सिर्फ, हम लोग इसमें एक्स जोड़े एक्स घटाए, क्लियर। तो हम लोग क्या किए, इसको रूट दे दिए, रूट देने का मतलब इसका आधा हो गया, तो आधा दे दिया, आधा हो गया तो स्क्वायर भी कर दिए, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, फिर अपना यही आ जाएगा माइनस, फिर अपना यही आ जाएगा, फिर हम लोग यहाँ पे cos c माइनस डी का फॉर्मूला लगाए तो ये आ गया। क्लियर? तो अपना लास्ट में ये बचा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये क्या दिख रहा है, इसको a मान लिए, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कर रहे हैं, dy बटे dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब देखिए माइनस टू, पहले ये लिख देते हैं, सेम उतरेगा माइनस टू, ये तो कर नहीं सकते, एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स रहता तब हम लोग टू डेल्टा एक्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ तो साथ में डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी है। तो देखिए अपना लास्ट में ये बचा। अब यहाँ देखिएगा, गौर कीजिएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो ये सॉल्व करते हैं आगे, तो डी वाई बटे डी एक्स कर देंगे, और सेम पहले तो यहाँ पे पहले लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। क्लियर? अब देखिए माइनस टू साइन, हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं एक्स और डेल्टा एक्स और रूट अंडर एक्स और रूट अंडर एक्स, और क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि रूट अंडर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, अगर सिर्फ रूट अंडर एक्स रहता और यहाँ पे भी रूट अंडर एक्स रहता तो हम लोग टू रूट एक्स लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ ये सेम टू सेम यहाँ उतार देंगे। यहाँ भी सेम उतार देते हैं, अब देखिए इतना हम लोगों ने मेहनत क्यों किया, इसे सेपरेट क्यों किया, अब ये यहाँ पे आएगा, कैसे आएगा, थोड़ा देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस है, ए प्लस बी यहाँ पे देंगे और ए माइनस बी यहाँ पे देंगे, तो सेपरेट कर देते हैं। तो देखिए, तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना एक्स रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट एक्स। क्लियर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इंटू रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस रूट एक्स। क्लियर हो गया बिल्कुल। अब देखिए, थोड़ा यहाँ से थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। क्या करते हैं, तो एक साइन रहेगा एक जंगल में एक शेर, तो हम लोग इसको यहाँ पे हटाएंगे और इसको यहाँ पे हटाना है, एक साइन को हटाना है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गुना करके बटे नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ ये टू है ना, इस टू को हम लोग नीचे ले आते हैं यहाँ पे। तो ये टू को हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं, तो ये टू कहाँ गया, नीचे। अब देखिए साइन के जो एंगल में उसके बटे में दिख रहा है, इसका मान तो 1 हो गया। और हम लोग डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू, अब लिमिट का वैल्यू यहाँ पे डेल्टा एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ज्यादा डेल्टा एक्स है, इस पूरे का मान तो 1 हो गया। क्या हो गया, 1। अब हम लोग डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो माइनस साइन एक्स प्लस 0 प्लस रूट अंडर एक्स बाई 2, और इसके बटे में क्या है, एक्स प्लस 0 प्लस रूट एक्स। माइनस साइन तो साइन यहाँ 2 रूट एक्स हो गया, और बटे में 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और नीचे क्या बच गया, 2 रूट एक्स, एक्स प्लस एक्स 2 रूट एक्स। अब यहाँ पे आंसर आ गया अपना साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है cos x बाई एक्स। बन तो ये भी जाएगा आपसे, लेकिन हम ये थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा एक्सरसाइज में थोड़ा अलग क्वेश्चन है। तो आइए सॉल्यूशन। तो हम लोग पहले मान लिए लेट y इक्वल टू कॉस x बाय एक्स, दोनों बगल क्या कर दिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऐड कर दिए। हम लोग जानते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू सिर्फ स्पेशल x के लिए होता है और फिर स्पेशल y के लिए होता है। क्लियर है। तो यहाँ से डेल्टा y देंगे cos x प्लस डेल्टा x बाय x प्लस डेल्टा x। ये प्लस y इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का y, तो y इक्वल टू में क्या है, cos x बाय x। तो हम लोग cos x बाय x लिख देते हैं। क्लियर यहाँ तक। फिर वो डिवाइडिंग वाला लाइन लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू, हम लोग यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं dy बटे dx। अब आगे देखिए, ये सेम उतार के बटे डेल्टा x, तो cos x प्लस डेल्टा x बाय x प्लस डेल्टा x माइनस cos x डेल्टा x बाय डेल्टा x। सॉरी यहाँ पे x है। क्लियर। अब देखिए आगे, तो इसका तो यहाँ आ जाएगा cos x प्लस डेल्टा x इंटू एक्स हो गया, बीच में क्या हो जाएगा माइनस। अब इसको इससे गुना करेंगे, तो माइनस x से पहले cos x में गुना हो गया, अब फिर माइनस प्लस माइनस माइनस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। अब पूरे के बटे में ये हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स, और ये डेल्टा वाई है, इसको बटे में करेंगे तो ये भी यही पे इंटू हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, इनटू में एक्स है, आगे लिखिए पीछे लिखिए, यहाँ पे लिखिए या यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए यहाँ पे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे एक्स कॉमन निकाल लिए, एक्स कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पे देखिए फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया, कॉस सी माइनस कॉस डी, और ये जो बच गया अपना डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस
डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर? ये लास्ट लाइन है तो फॉर्मूला लगा देते हैं पहले। कौन सा फॉर्मूला? कॉस सी माइनस कॉस जी का इक्वल टू एक्स बाहर में ही रह जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस जी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं -2 साइन सी क्या है एक्स प्लस डेल्टा एक्स और डी क्या है एक्स, और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा 2। क्लियर? फिर इनटू साइन सी क्या है एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस क्या है डी क्या है एक्स और बटे 2। क्लियर हो गया? और फिर माइनस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए इसको सेपरेट कर देते हैं हम लोग। एक यहाँ पे माइनस है तो एक बार इसके बटे में कर देते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और एक बार यहाँ कर देते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ से डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया cos x बटे एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पे ये है प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल से गुना करेंगे फिर एंगल से डिवाइड करेंगे, तो x हो गया -2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स बाई 2 साइन डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू इसका एंगल से गुना कर दिए, और जो था पहले से पहले लिख देते हैं सेम ये लिख दिए, और गुना भागा भी कर दिए डेल्टा एक्स बाई 2 से। ये कट के 1 ही हो जाएगा तो इसका वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ऐसे आप लोगों को नहीं करना है, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। और इधर अपना क्या बच गया cos एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए डेल्टा एक्स कैंसिल, 2 कैंसिल। अब यहाँ क्या बच गया, और अब देखिए यहाँ पे बच गया, यहाँ से एक्स भी कैंसिल कर सकते हैं, कर दे? चलिए तब कर ही देते हैं, नहीं तो आगे भी कर सकते हैं तो आगे ही करेंगे। यहाँ बच गया माइनस साइन एक्स प्लस एक्स 2x बाई 2, मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया x। क्लियर? x प्लस 0 इंटू एक्स, यहाँ बच गया माइनस कॉस एक्स प्लस 0 इंटू एक्स। अब यहाँ देखिए माइनस साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स इंटू 0 तो 0, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी कॉस, नीचे में भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स। आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 आसान है, बिल्कुल इजी है। हम लोग सेम क्वेश्चन बनाते हुए आए हैं। तो अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में एक डेरिवेटिव्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि क्लास 12th में फिजिक्स में तो और इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें 44 नंबर का डेरिवेटिव्स ही पूछता है, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसका थ्योरम पढ़ेंगे और कुछ एक्सरसाइज मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।